दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फ्रेंड देखिए, हमारी नेशनल पार्क की सीरीज़ चल रही थी और इसके अलावा भी डिज़ायर है, इस पे काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। लाइक इकनॉमी है, आपका आर्ट एंड कल्चर है और आपका काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, डेली एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारी हमारी अगर बात बोले तो लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आज हमारा लास्ट पार्ट कवर होगा, जिसका नाम है मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कि वो नेशनल पार्क्स जो बोल सकते हैं मरीन से रिलेटेड हैं, तो उनको हम देखने कवर करेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर बात बोलें तो पूछे जाते हैं फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर अगर बात बोले तो स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस जो है स्पेशली पूछे जाते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल से में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात बोले तो हमारा पैटर्न क्या होगा, देखिए टोटल मिला के कुछ छः मरीन नेशनल पार्क्स को हम देखेंगे। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, हम पैटर्न की बात बोले तो पहले हम गुजरात की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद हम एक छोटा सा एक नेशनल पार्क हमें एक महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसका नाम मैलवन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार में चलेंगे। फिर हम एक गहीर माथा में चलेंगे जो उड़ीसा पे है। और उसके बाद जो हम लास्ट में अंडमान निकोबार पे जो है हम समझ चलने की जो कोशिश करेंगे। बाकी सेशन ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इवन दैट अगर आपको सीरीज़ पूरी देखनी है, पूरा अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो आप उस पर क्लिक करके स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं मरीन नेशनल पार्क से, और इसमें पहले हम फटाफट बेसिक्स को कवर कर लेते हैं कि बेसिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए, बेसिकली अगर सोचें, थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा सा सोचें भाई, आखिर ये नेशनल पार्क क्यों होते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आज के समय अगर बात बोले तो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अहम रोल हमें देखने को मिलता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंट को साथ की ताक पे रख के जो डेवलपमेंट किया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट तो हो रहा है ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट को जो डिग्रेडेड हो रहा है, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इवन दैट एनिमल्स प्लांट्स इन सबको जो नुकसान पहुंचा के डेवलपमेंट होता है, तो फिर उस चीज़ को जो है हम बेसिकली जो डेवलपमेंट नहीं करते। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए फिर जो है प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर बात बोले तो प्रोटेक्टेड एरिया जो स्पेशली जो है निकाले जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी इकोलॉजी सिस्टम पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो चीज़ डिस्टर्ब होती हैं, तो उनको फिर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर द गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी और के द्वारा भी। तो उसी चीज़ का नाम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पर जो चीज़ें हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया में अगर हम बात बोलें तो जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि सीज आते हैं, एस्चुरीज आती हैं और लेक्स भी आते हैं, जिसके हम बोले तो मरीन में के अंदर जो है स्पेशल चीज़ें जो है शामिल करी जाती हैं। मरीन का मतलब वही ऑफ कोर्स वाटर हो गया, तो डेफिनेटली तो ये सब चीज़ें जो इसमें जो है काउंट करी जाती हैं। और अगर हम बात बोले तो यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ताकि जो है इसमें दिखते ना हो कि अगर मरीन लाइफ में उनको, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ पे भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है किसी भी जगह कहीं भी, वहाँ पे फिर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। या आपने देखा भी होगा, चाहे वो जंगल ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि जब पॉपुलेशन ह्यूमन की बढ़ी तो फिर दिखते तो होंगी। तो इसी चीज़ को लाइक लिमिटेशंस और डेवलपमेंट की तरफ देखा जाता है। फिशिंग प्रैक्टिस को लिमिटेड किया जाता है। जो फिशिंग सेशंस होते हैं उनकी कैच लिमिट्स है उनको भी जो स्पेशली जो लिमिट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर बात बोलें तो मरीन लाइफ के अंदर जो है हम स्पेशली बात बोले लाइफ के अंदर हम चीज़ें जो है देख सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को जो है स्पेशली जो है रोका जा सके और जो मरीन लाइफ को जो स्पेशली जो है डिस्टर्ब जो है ना किया जा सके। तो ओवरऑल अगर बात बोले तो हम 6 नेशनल पार्क्स को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है जो स्पेशली गुजरात में है। आपका मालवन मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो तमिलनाडु के अंदर है। आपका गहीर माथा सेंचुरी जिसको हम कहते हैं उड़ीसा के अंदर है। और महात्मा गांधी और रानी झांसी ये स्पेशली जो है अंडमान निकोबार में है। तो यानी कि पैटर्न की बात बोलें तो लेट सपोज अगर ये पूरा साउथ इंडिया का रिलेटेड पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम गुजरात को पहले देखेंगे, फिर महाराष्ट्र के अंदर छोटी सी एक मालवन को देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ आएंगे, फिर हम गहीर माथा की तरफ यहाँ चलेंगे उड़ीसा की तरफ, और लास्ट में हम जो 2 नेशनल पार्क को देखेंगे। कुछ खास है नहीं, बट फिर भी जैसे आपकी नॉलेज के लिए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स फोकस ऑन द मरीन नेशनल पार्क
ताकि आपको थोड़ा सा फोकस हैं और उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। यानी कि पहला अगर बात बोले तो हम जो बात बोले तो हम गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ चल रहे हैं, यानी गुजरात की तरफ अगर बात बोले तो चल रहे हैं, जिसका नाम है नरारा मरीन नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम है नरारा मरीन नेशनल पार्क, ये आ सकता है डायरेक्टली अगर बात बोले तो। देखिए ये पहली बात ध्यान रखिएगा, जो गल्फ ऑफ कच्छ फ्रॉम ओखा टू जोधिया। तो देखिए ओखा टू जोधिया बेसिकली यहाँ पे इतना बड़ा ये एक एरिया है। अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए जोधिया ये रहा और आपका ओखा ये रहा। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा जो है स्पेशीज जो मरीन पार्क हमें जो है स्पेशीज जो देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क ऑफ इंडिया के तौर पे भी जाना जाता है। यानी कि जो नरारा है अगर बात बोलें, जो नरारा है हमारा, वो हमारा फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क के तौर पे जो है समझा जाता है। बाकी इसके आसपास जो है रीफ्स होती हैं, और उसके बाद जो आपने कोरल, जो आपने देखा होगा, कोरल के नाम भी सुना होगा, कोरल रीफ्स जो है यहाँ पे जो है बेसिकली पाई जाती हैं। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो ओलिव रिडले, जो स्पेशली जो टर्टल्स हैं अगर बात करें तो वो भी पाए जाते हैं। और जो ओलिव रिडले जो अगर बात बोले तो ये वर्नेबल लिस्ट में आते हैं, यानी कि रेड लिस्ट में है और वर्नेबल में जो है काउंट किए जाते हैं। कई जगह विकीपीडिया में अगर बात बोले तो क्रिटिकली एंडाज में काउंट किया गया है, जो वो चीज़ें गलत हैं। जो एज पर द IUCN लेटेस्ट अगर बात बोलें तो अगर मैं अक्टूबर की लिस्ट निकालूं तो उसके अंदर वर्नेबल को जो है स्पेशली जो है शामिल किया गया है। बाकी यहाँ पे कोरल लिस्ट जो ऑलरेडी आई है एक्सपीरियंस, बस इसके अंदर यही सब है जो मैंने आपको बताया। तो नोट्स में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर नोट्स की बात करें तो फटाफट पहले तो आप कैसे करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एक एरिया बनाएंगे ऐसे, इसका जो भी है आप लेट्स सपोज आपने लिखा नरारा मरीन, दैट्स इट। नेशनल पार्क लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट में आपने ये लिख लिया। फिर इसके बाद आप इसमें आपको कोरल लीव्स पाई जाती हैं, कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, राइट, रीफ्स पाई जाती हैं, राइट। और यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर बात बोले तो ये और जो ये बेसिकली जो है गुजरात के अंदर है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स के तौर पे आप जो है आप चीज़ें जो बेसिकली जो है आप अगर बात बोले तो जो बेसिकली देख सकते हो। और ये भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट इन इंडिया में है, यानी फर्स्ट टाइम जिसको इसको किया गया था। तो दैट्स ये कीवर्ड्स जो आपको जो बेसिकली जो रिवीजन पर्पस के हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो मरीन मालवन के तौर पे देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन दोस्तों यहाँ पे है, ये साउथ, ये बात बोले तो ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया है, सबसे साउथन में है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आप एक्वेटिक मालवन मरीन सेंचुरी है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली कोंकण डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के अंदर। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये फोर्ट सब देखने को मिलते हैं जिसको हम सिंधु दुर्ग के नाम पे जाना जाता है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप एक लेट्स सपोज आपने अगर आप यहाँ पे मैप बना लिया तो यहाँ पे आप फटाफट कैसे लिखेंगे? मालवन सेंचुरी, मालवन मरीन, आप ऐसे लिखेंगे। थोड़ी मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी करता हूँ, मालवन मरीन पार्क, राइट। या आप इधर लिख सकते हैं इस साइड में। फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये यहाँ पे सिंधु फोर्ट जो बेसिकली हमें जो है देखने को मिलता है, दैट्स इट। और कुछ इसमें आपको जो लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे एक शॉर्ट नोट, देखिए मैं तो यहाँ पे अगर बात बोलूँ तो मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, जिसको बात बोले तो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। जो स्पेशली बात बोले तो ये वाला एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। पहले थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि जिसके अंदर देखिए कुछ पार्क स्टेट, पार्क बे, एडम ब्रिज बेसिकली बात बोले तो देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक ये एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। फिर ये अगर बात बोले तो पार्क स्टेट यहाँ पे ये ऐसे जाना जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं और पार्क बे बेसिकली ये देखने को हमें मिलता है। तो ये तो होगी। और गल्फ ऑफ मन्नार को स्पेशली ये वाला एरिया, ये वाला तो स्पेशली हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो इसके बाद इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो देखिए इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि देखिए कुछ 21 स्मॉल आइलैंड्स का जो अगर बात बोले जो यहाँ पे अगर हमें देखने को मिलता है 21 स्मॉल आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको ये देखना है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर पाए जाते हैं। फिर एडजस्टमेंट कोरल रीफ्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं आप गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर। और कहीं ना कहीं फिर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि स्मॉल आइलैंड्स, लॉट्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, राइट, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर है।
गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर है, और प्लस जो बायोस्फीयर रिजर्व। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर बात बोले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी के अंदर जो अगर बोलें तो वो आ चुकी है, जिसको हम दुगोंग के नाम से जो है स्पेशली अगर बात बोलें तो सी काओ के नाम से जो है स्पेशली जानते हैं। देखिए दुगोंग बेसिकली अगर बात बोले तो यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं दुगोंग के बारे में, ये आप देख सकते हैं। और अगर बात बोलें तो आज के समय अगर देखिए इसकी जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शंस अगर पॉपुलेशंस की अगर हम बात बोलें तो ये जो हमें रेड सी में मिलती है, और उसके बाद जो है पर्शियन गल्फ में मिलती है। और मोर देन ऐसा नहीं कि सिर्फ में पाया जाता है, नहीं, मोर देन 37 कंट्रीज़ के अंदर जो है अगर बात बोलें तो सी काओ जो है स्पेशली जो हमें देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर अगर हम बात बोलें तो कहीं ना कहीं हमारा फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर देखने को मिलता है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हमें देखने को मिलता है, और अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम मैपिंग में देखें तो यानी कि हमें गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हमें गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर दुगोंग भी देखने को मिलता है, और साथ में अंडमान निकोबार भी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो बात हमें ये सारी चीज़ जो है स्पेशली क्लियर हो गई। और गल्फ ऑफ मन्नार की अगर हम बात बोलें तो ये कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जो सी गांव इन इंडिया हमें देखने को मिलता है। और अभी जो इसकी लेटेस्ट अगर बात बोलें यानी कि आप बोल सकते हैं अक्टूबर 2018 की अगर हम बात बोलें तो वो IUCN के अंदर जो है स्पेशली रेड लिस्ट यानी कि वल्नरेबल के तौर पे हमें ये चीज़ जो है जो देखने को मिलती है। जो प्रॉब्लम्स हैं कि आखिर क्यों आज के समय इतनी सी काऊ को मारा जा रहा है, उसके पीछे आखिर क्यों इनकी पॉपुलेशंस जो है डिक्लाइन हो रही हैं, तो इसके पीछे यही है कि एक तो पहली बात है हैबिटेट लॉस, डिग्रेशंस, आपका गिल नेटिंग, केमिकल आपके पॉपुलेंट्स, साथ में इंडिजियस यूज एंड हंटिंग, स्पेशली जो तेल है, क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ 13 फीट तक होते हैं ये, तो इस वजह से इनको जो है मारा जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के समय इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इनको सेव किया जा सके, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैरीन का पार्ट है, तो जिस वजह से लाइफ जो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, तो इनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स आके लेके आ रही है। इसके बाद अगर बात बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गहीर माथा द हिंदू न्यूज़पेपर बोले तो हर 2 महीने में कहीं ना कहीं एक बार इस टॉपिक को उठाई देता है डायरेक्टली। तो ये है कि गहीर माथा स्पेशली अगर बात बोले तो उड़ीसा के अंदर है। पहली बात तो क्लियर होगी, स्टेट कहाँ, उड़ीसा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ओलिव रिडली नेस्टिंग बीच हमें जो है स्पेशली जो है देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ओलिव रिडली जो नेस्टिंग आपने देखा होगी, इस समय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के समय बीचेस के ऊपर प्रोग्राम भी चला रही है। और गहीर माथा की बात बोले तो देखिए कुछ ये वाला एरिया ये सब अगर बात बोलें तो हमें जो स्पेशली अगर बोले तो ये मास नीचिंग जो बीच हमें जो स्पेशली जो देखने को मिलता है। गहीर माथा बेसिकली यहाँ पे ये वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। और इन फ्यूचर के अंदर पहले पोस्को का पोर्ट भी था यहाँ पे, लेकिन उसको भी फिर दिखते हुए एनजीओज ने बात उठाई, तो फिर इसको जो फिलहाल जो है रोक रखा। बाकी इनके ये भी नेस्टिंग है, यहाँ पे भी देते हैं, लेकिन मास नेस्टिंग स्पेशली यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और इसी के बारे में पढ़ें तो देखिए हमें यही पता चलता है कि देखिए ये आपका धामरा रिवर माउथ इन द नॉर्थ एंड महानदी रिवर माउथ इन द साउथ में स्पेशली जो है आपका एक्सटेंड्स जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें आपका यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया आपका धमरा रिवर, और यहाँ पे आपका अगर बात बोलें तो इधर आपका हो गया वो वाला रिवर जो मैंने आपको स्पेशली जो भी आपको ये वाला आपका महानदी रिवर हमें देखने जो है बताया था। इसके बाद ये वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच ऑफ टर्टल्स है, और यहाँ पे अगर बात हो तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है, साथ में वाइट क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन और आपका ब्लैक इबस और ये डार्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ अगर बात बोलें तो जो ओलिव रिडले का कुछ ये वाला एरिया आप देखें तो ये सब चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ फोकस करने को मिलेगी, अगर आप इंडिया का मैप देख लें तो ओलिव रिडले जो है आपके जो कछुए हैं ये यहाँ पे भी, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ उड़ीसा में पाए जाते हैं बॉस, ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं, यानी कि गुजरात साइड महाराष्ट्र साइड भी जो है देखने को मिलते हैं। तो ये इनका जो है एरिया हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से भी जो क्वेश्चंस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से भी यूपीएससी जो क्वेश्चंस बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो स्पेशली बात बोले तो अंडमान के अंदर है, यानी कि अंडमान के अंदर है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक देखिए अभी मैं आपको रानी झांसी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे 3 आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी, जॉन और आपका ऑट्रम। तो ये लैंड्स प्लीज़ ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये चीज़ आप जरूर जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कोरल लीफ क्या होती है दोस्तों, कोरल लीफ आप सभी को पता होगा,
और उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट ये बताऊँगा कि कहाँ पाई जाती हैं, कि पाक बे हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप में भी अगर बात बोलें तो कोरल रीफ जो है देखने को मिलती है। उसके बाद जो लास्ट एंड वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, के अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसके अंदर अगर बात बोलें तो इसके अंदर अगर बोलें तो इसके अंदर जो है स्पेशली जो लैंड है, अगर बात बोलें जो आइलैंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के अंदर जिसमें गुर्ब आ गया, जोली आ गया और आपका तरमुगली आ गया, तो ये आइलैंड थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी कभी कॉर्ड देके जो पूछता भी रहता है तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों यही थी छोटी सी सीरीज फॉर द मरीन नेशनल पार्क। इससे ज़्यादा कुछ बाहर इसमें है नहीं पढ़ाने के लिए, पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, बट लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जितना सफिशिएंट है मुझे लगता है डेटा कि इससे बाहर यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो गाइज यही थी छोटी सी वीडियो, बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोस। तो थैंक यू एंड थैंक यू।